श्रीमन महागणाधिपतये नमः। नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक रहेंगे। तो हम फटाफट वीकली एनालिसिस जो है हमारा कि मंडे को मार्केट कैसे ओपन होगा और प्राइजेस कैसे मूव होगी वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम निफ्टी को देखेंगे। निफ्टी को अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे यहाँ पे, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देखने को मिलता है। प्रीवियस जो मंथ का जो हाई है वो क्लियरली निफ्टी ने ब्रेक किया है। अगर हम प्राइजेस को आरएसआई के साथ कंपेयर करेंगे तो क्लियरली 80 आरएसआई जो है वो 80 पे है, जो 80-84 पे है, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये ओवरब्रॉट जोन में है। लेकिन मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ है, तो इमीडिएटली मार्केट टर्न नहीं होगा। अगर हम वीकली पे जाके चेक करेंगे कि निफ्टी कैसे मूव हुआ है, तो निफ्टी ने जो प्रीवियस वीक का जो हाई था वो ब्रेक करके एक स्ट्रॉन्ग क्लोजर दिया है। अगर हम ये एक एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट हमको तो देखने को मिलता है कि मार्केट ने एक हाई बनाया यहाँ पे, उसके बाद मार्केट ने एक नेक्स्ट हाई बनाया था जो हायर लो था। यहाँ पे डाइवर्जेंस क्लियरली आरएसआई पे था। तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि एक एक जो जनरल एनालिसिस रहता है कि मार्केट नीचे 60 तक आ सकता है, लेकिन यहाँ पे हम देखने को मिलता है, यहाँ हमको देखने को मिलता है क्लियरली कि मार्केट ने यहाँ पे कैंसिल आउट किया था। और प्राइजेस को ज़्यादा हम इम्पोर्टेंट प्राइजेस को हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। स्पॉट चार्ट की जो प्राइजेस है उसको हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। इसके पीछे रीज़न ये है कि जब ये स्पॉट चार्ट पे क्लियरली सिग्नल आता है, ऑल्दो आरएसआई में डाइवर्जेंस है, ठीक है, प्राइस एक नया हायर हाई बना रही है और आरएसआई लोअर लो बना रही है, ठीक है, तो ये क्लियर डाइवर्जेंस है। इसमें जनरली क्या बोला जाता है कि मार्केट नीचे की तरफ मूव कर सकता है, लेकिन यहाँ पे हम क्लियरली अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ने एक बहुत क्लियर सिग्नल दिया था कैंसलेशन का, और उसके बाद मार्केट ने क्लियर अपवर्ड मूव किया है। तो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो कैंडल स्टिक्स जो है उनको देना चाहिए, रैदर देन इंडिकेटर्स पे डिपेंडेंट रहना चाहिए, ठीक है। तो मार्केट ने ये जो है, ये जो डाइवर्जेंस था, ये मार्केट ने क्लियरली ये सिग्नल आने के बाद मार्केट ने ये ब्रेक करके न्यू हाइज बनाया है, ठीक है। ये सब यस। तो वीकली पे भी मार्केट स्ट्रॉन्ग है, एक स्ट्रॉन्ग क्लोजर दिया है मार्केट ने, ठीक है। तो हम निफ्टी को अभी हम एक 30 मिनट में एनालिसिस करके देखेंगे कि निफ्टी कहाँ से कैसे मूव कर सकता है। लास्ट वीक का जो हमारा एनालिसिस है उसको निफ्टी ने कैसे रिस्पॉन्ड किया था। हमने बेसिकली देखा था कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। उसके बाद हमने एक्सपेक्ट किया था कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो मार्केट को ये जो अपना प्रीवियस हाई, जो प्रीवियस वीक की जो रेंज है उसका हाई जो है वो रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो सेम वे हमने देखा है कि मार्केट ओपन होता है, यहाँ से नीचे आके रिजेक्ट करता है अपनी रेंज, फिर ऊपर जाता है, न्यू एरिया फाइंड करता है, फिर से नीचे आके जो उसका जो हाई था, मंडे का जो हाई था वो रिजेक्ट करके क्लियरली एक अप ट्रेंड में मार्केट ने मूव किया है। तो ये काफ़ी अच्छा एनालिसिस को हमारे मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। अभी हम देखेंगे मंडे को, यानी कि कल मार्केट कैसे ओपन हो सकता है। बेसिकली एक न्यूज़ फ्लो मार्केट में है। ये न्यूज़ है कि एक्सपायरी जो है वो कम हो सकती है, और सेकंड न्यूज़ ये है कि लॉट साइज में चेंजेस हो सकते हैं। तो इसके लिए मंडे को थोड़ा सा केयरफुल होकर आपको ट्रेडिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो मार्केट ओवरऑल तो अप ट्रेंड में है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है और, ठीक है, तो एक मिनट, ये वैल्यू एरिया हम चेक करेंगे तो मार्केट का ओवरऑल जो है, मार्केट ने यहाँ पे लोअर लेवल पे है, यानी कि 25,929 पे पोजीशन बनाया था, और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया था और फिर से मार्केट ने पुल बैक किया है ये वॉल्यूम पे, ठीक है। अगर हम अपवर्ड अपवर्ड मूवमेंट की तरफ देखेंगे, अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है या तो फिर मार्केट गैप अप ओपन होता है, ठीक है, ये दो सिनारियों में अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हम वेट करेंगे कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो हम वेट करेंगे कि मार्केट ये जो लेवल है अपने वीक का जो हाई है प्रीवियस वीक का जो हाई है वो है 26,280। ये जो लेवल है मार्केट ये लेवल को ब्रेक करे, ठीक है। जब मार्केट यहाँ पे जाके ब्रेक करके यहाँ पुल बैक करेगा, ठीक है, तब यहाँ पे हमारी एंट्री होगी। अगर मार्केट सपोज इन केस मार्केट गैप अप ओपन होता है तो सेम प्रोसीजर रहेगा कि यहाँ से हम वेट करेंगे कि मार्केट पुल बैक करे। हमारा 26,280 का जो लेवल है यहाँ तक मार्केट पुल बैक करे, यहाँ पे एक सिग्नल बनाए, फिर हम ऊपर की तरफ एक अपसाइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मोस्टली अगर मार्केट फ्लैट यानी कि ये लेवल पे खुलता है, ठीक है, और अगर मार्केट ये जो अपना हाई है 26,280 का जो हाई है अगर वो ब्रेक नहीं कर सकता है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि मार्केट नीचे की तरफ आएगा। अगर ये मार्केट ये लेवल 24,160 का जो लेवल है 26, सॉरी 26, वन सेकेंड, अगर मार्केट
26,160 ये जो लेवल है, अगर मार्केट ये लेवल ब्रेक करता है नीचे की तरफ, ठीक है, तो हम वेट करेंगे 26,000 पे मार्केट एक पुल बैक दे, यहाँ पे आके मार्केट एक पुल बैक दे ये लेवल को 26,160 का जो लेवल है, ये लेवल पे एक पुल बैक दे और हम नीचे की तरफ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद अगर मार्केट ये जो 26,000 का जो लेवल है अगर ये एलिमिनेट करता है तो मार्केट बहुत फास्ट तरीके से नीचे की तरफ आएगा। 25,976 का जो लेवल है यहाँ तक मार्केट बहुत फास्ट आएगा। नेक्स्ट, अगर मार्केट को मेजर सपोर्ट उसका जो प्रीवियस पीओसी है जहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम है, जहाँ पे ज़्यादा सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुआ है वहाँ पे है, वो है 25,927 ये जो लेवल है, यहाँ पे मार्केट को सपोर्ट है। लेकिन हमारा कोई भी लोअर साइड का ट्रेड तभी एक्टिवेट होगा जब मार्केट 26,160 का जो ये जो लेवल है ये जब मार्केट ब्रेक करेगा और पुल बैक करेगा, तभी हमारा ट्रेड एक्टिवेट होगा। एक मार्केट को जो सपोर्ट है वो है 26,000 का जो ये जो लेवल है यहाँ पे सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक करता है तो मार्केट बहुत फास्ट तरीके से 25,976 का जो लेवल है यहाँ तक आएगा। उसके बाद एक चंक ऑफ ये जो बड़ा चंक ऑफ वॉल्यूम है यहाँ पे इसको सपोर्ट मेजरली मिलने का चांसेस है। ठीक है, तो फिर से हम रिवीजन कर लेंगे कि मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, अगर ऊपर जाना है तो उसको ये जो 26,280 का जो लेवल है ये ब्रेक करना पड़ेगा। ऊपर जाके उसको पुल बैक करके जब ही वो पुल बैक करेगा ये लेवल पे, वहाँ पे हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा। अगर दूसरी बात है कि अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है और अगर वो 26,280 का लेवल ब्रेक नहीं कर पाता है तो चांसेस है कि मार्केट नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ आएगा तो हमारा नीचे का ट्रेड तब एक्टिवेट होगा जब ये 26,160 का जो लेवल है ये ब्रेक करके यहाँ पे पुल बैक करेगा, तब हमारा नीचे का ट्रेड एक्टिवेट होगा। यहाँ से उसको सीधा ये 26,000 का जो लेवल है यहाँ तक आएगा। अगर ये लेवल भी ब्रेक करता है, मोस्टली ये लेवल एक्ट करेगा एज अ सपोर्ट, लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो ये नीचे आके 25,980 का जो लेवल है, 970 980 का जो लेवल है यहाँ तक ये आ सकता है। अगर वो ब्रेक करता है तो ये नीचे 25,925 ये जो लेवल है ये डेफिनेटली यहाँ तक आएगा। ठीक है, ये हो गया निफ्टी का। अभी हम देखेंगे, अभी हम चेक करेंगे कि बैंक निफ्टी में मार्केट कैसे मूव हो सकता है। तो बैंक निफ्टी को हम सबसे पहले मंथली पे चेक करेंगे कि बैंक निफ्टी में कैसा ट्रेड है। तो बैंक निफ्टी पे अगर हम क्लियरली देखेंगे तो प्रीवियस मंथ के जो प्रीवियस 2-3 मंथ है उनके हाई बैंक निफ्टी ने क्लियरली ब्रेक करके एक अच्छा क्लोजर दे सकता है। बैंक निफ्टी अभी भी टाइम है तो एक अच्छा क्लोजर दे सकता है बैंक निफ्टी। अगर हम प्राइसेस को RSI के साथ कंपेयर करेंगे तो RSI 71 पे है, जो इंडिकेट करता है कि मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ है। अगर हम वीकली में चेक करेंगे तो सिंपल मार्केट ने यहाँ पे क्लियरली बाइंग किया था, सिग्नल आया था और मार्केट इसके हिसाब से ऊपर गया था। अगर ये देखेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज है, प्रीवियस जो हाई है इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजर दिया है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन करता है। उसके बाद एक ही हमारा कंसर्न ये है कि यहाँ पे मार्केट ने, अगर हम यहाँ देखेंगे तो मार्केट ने क्लियरली रिजेक्शन कैंडल दिया है, नीचे से ऊपर गया है, क्लियरली एक रिजेक्शन कैंडल दिया है बुलिंजर बैंड के हाई को। अगर हम बुलिंजर बैंड का प्रिंसिपल ये करेंगे तो ये इंडिकेट करता है कि जब मार्केट ऊपर जाएगा और यहाँ पे बैंड को रिजेक्शन आएगा तो मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है, तो बेसिकली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो यहाँ तक आएगा, एक 50 to 700 का जो लेवल है यहाँ तक मार्केट आ सकता है। रीज़न इसका ये है कि इसने कैंडल स्टिक पे अपर कैंडल स्टिक, एक रिजेक्शन का कैंडल स्टिक बनाया है और ये जो अपर बैंड है इस पे बनाया है। ठीक है, हम 30 मिनट्स में चेक करेंगे कि एग्जैक्टली क्या दिख रहा है हमको। तो अगर हम हमारा जो प्रीवियस वीक का जो एनालिसिस है उसको अगर हम चेक करेंगे तो हमने एनालिसिस ये किया था कि मार्केट को ये जो लेवल है 53,850 का जो लेवल है, ये जो लेवल है मार्केट को ये ब्रेक करना पड़ेगा अगर मार्केट को नीचे की तरफ जाना है। ठीक है, मार्केट फ्लैट ओपन होता है, मार्केट ऊपर क्लोज होता है, उसके बाद मार्केट फ्लैट ओपन होता है, जहाँ पे प्रीवियस वीक को क्लोजिंग हुआ था वही ओपन होता है। उसके बाद ऊपर जाके एक नया एरिया फाइंड करता है, थोड़ा सा पुल बैक करता है, उसके बाद वापस ऊपर जाता है, फिर से गैप डाउन ओपन होता है। अब ये गैप डाउन जो है वो एग्जैक्टली उसका जो मंडे का जो ओपनिंग है उसके साथ कोइंसाइड होता है। वो कोइंसाइड होता है हमारे लेवल पे, हमारा लेवल था 53,850 का जो लेवल है, ये जो वॉल्यूम है इसके साथ कोइंसाइड होता है। उसके बाद फिर से बैंक निफ्टी ऊपर जाके एक न्यू एरिया फाइंड करने की कोशिश करता है, फेल हो जाता है और वापस अपने
एरिया पे आता है। तो बेसिकली बैंक निफ्टी में ज़्यादा मोमेंटम नहीं था, साइडवेज था बैंक निफ्टी, जो हमने ऑलमोस्ट एक्सपेक्ट किया था। ठीक है। अगर हम अभी देखेंगे तो बैंक निफ्टी कैसे अभी नेक्स्ट वीक यानी कि मंडे को बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म करेगा, अगर ये हम देखेंगे तो बेसिकली बैंक निफ्टी में भी न्यूज़ फ्लो इन हो रहा है। ठीक है, एक्सपायरी का। और सेकंड न्यूज़ है एक्सपायरी, मतलब ये जो हर डे एवरी डे एक्सपायरी होता है वो एलिमिनेट होने वाला है। दूसरी बात मतलब कि लॉट साइज जो है उसमें चेंजेस होने वाले हैं। कंसिडरिंग ये न्यूज़ प्लस अगर हम देखेंगे कि वीकली पे उसने एक रिजेक्शन कैंडल बनाया है, तो मुझे लगता है चांसेस है कि बैंक निफ्टी जो है वो नीचे की तरफ आ सकता है। बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो ये जो वॉल्यूम नोड है ये एक एंटायर जो वॉल्यूम नोड है, बैंक निफ्टी ने एक बहुत ही छोटे रेंज में, अगर हम बैंक निफ्टी का रेंज देखेंगे तो एक बहुत ही छोटे रेंज में बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया है। अगर हम वीकली रेंज देखेंगे बैंक निफ्टी का तो वो बस 700 पॉइंट का रेंज है, जो कि बहुत ही छोटा रेंज है। हम अगर हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी कैसे ओपन हो सकता है, तो अगर मंडे को बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होगा तो ये मेरे लिए नो ट्रेड जोन रहेगा जब तक बैंक निफ्टी ये जोन को एलिमिनेट नहीं करता है। ठीक है, यानी कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन होके नीचे आके, ठीक है, जब ये बैंक निफ्टी 2053, जब बैंक निफ्टी 53 850 का लेवल एलिमिनेट करके अपनी प्रीवियस रेंज को 53 850 के रेंज को एलिमिनेट करेगा, और अगर ये पुल बैक करेगा अपने रेंज को, तो यहाँ पे मैं एक बेरिश ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। बेरिश ट्रेड कहाँ तक होगा, तो बेरिश ट्रेड 53 223 का ये जो लेवल है, 53 200 का जो लेवल है, यहाँ तक मैं एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो अगर बैंक निफ्टी फिर से अपने जो लेवल है फ्लैट अगर ओपन होता है, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि बैंक निफ्टी 53 850 का जो लेवल है जहाँ पे उसको सपोर्ट मिला है मल्टीपल टाइम्स, 1 2, ठीक है, और ये वापस यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो मल्टीपल टाइम्स उसको जहाँ पे सपोर्ट मिला है, जब तक वो ये लेवल एलिमिनेट ना करे, 53 850 का जो लेवल है ये एलिमिनेट ना करे, तब तक मैं वेट करूँगा, क्योंकि ये मेरे लिए नो ट्रेड जोन है। ये जो एंटायर जोन है ना, ये बेसिकली एक स्मॉल जोन है और ये मेरे लिए नो ट्रेड जोन है। ठीक है। तो जब बैंक निफ्टी ये लेवल को ब्रेक करेगा तो मैं वेट करूँगा कि बैंक निफ्टी पुल बैक करे अपने रेंज को, यानी कि 53 850 का जो 700 या 750 का जो लेवल है, यहाँ तक बैंक निफ्टी पुल बैक करे और एक बैंक निफ्टी नीचे की तरफ अगर ये लेवल को एलिमिनेट करता है तो बैंक निफ्टी सीधा 53 200 तक आएगा। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी ये वॉल्यूम्स को बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम्स हैं, तो उसको ये जो यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह ये जो वॉल्यूम्स है ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं, बेसिकली फ्रॉम 53 200 टू 53 एक सेकेंड, 52 900 तक ये जो लेवल है ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं। फ्रॉम 53 200 टू 53 900 का जो लेवल है यहाँ तक एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं। अगर ये वॉल्यूम्स को बैंक निफ्टी एलिमिनेट करता है तो एक नीचे की तरफ हमको मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो है 52 178। लेकिन बैंक निफ्टी को ये जो वॉल्यूम्स है, ये जो बीच में के वॉल्यूम्स है, इनको एलिमिनेट करना पड़ेगा, जो है 52 700 का जो एक लेवल है और दूसरा लेवल है हमारा 52 900। ये लेवल्स अगर बैंक निफ्टी एलिमिनेट करेगा, ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ ये लेवल्स एलिमिनेट करेगा, सबसे पहले तो उसको 53 200 का जो लेवल है ये ब्रेक करना पड़ेगा। अगर ये ब्रेक करके ये लेवल्स एलिमिनेट करेगा तो बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आएगा, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली इतना बड़ा मोमेंटम नहीं देगा बैंक निफ्टी, क्योंकि ये जो है यहाँ पे एक अच्छा खासा चंक ऑफ वॉल्यूम है जो एक सपोर्ट की तरह बैंक निफ्टी के लिए एक्ट करेगा। अपसाइड बैंक निफ्टी में मुझे एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं है, इसके पीछे रीज़न ये है कि उसने वीकली पे एक रिजेक्शन कैंडल बनाया है, तो थोड़ा सा तो नीचे की तरफ मैं पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। और दूसरी बात, इन केस बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ ओपन होता है, सपोज बैंक निफ्टी ये अपने बैलेंस जोन में ओपन होता है, यानी कि 54,000 की लेवल पे अगर ये बैंक निफ्टी ओपन होता है, तो मैं वेट करूँगा कि बैंक निफ्टी अपने ये जो हायर लेवल्स है ना इनको तोड़े। हायर लेवल्स कौन से होंगे, ये जो इसका जो वीकली, ये जो लास्ट वीक का जो हाई है, यानी कि 54 4 480 54 480 का जो लेवल है,
5480 का जो ये जो लेवल है, बैंक निफ्टी अपने ये लेवल को तोड़े, ठीक है। उसके बाद ये लेवल को तोड़ के अगर ये पुल बैक करता है यहाँ पे, तो हम एक हायर लेवल पे एक फर्स्ट उसका जो हाई है वहाँ तक और उसके ऊपर एक ट्रेड, बुलिश ट्रेड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात मतलब गैप अप ओपन होने के जो चांसेस है मुझे कम लग रहे हैं बैंक निफ्टी में, स्पेशली लुकिंग एट द, क्या बोलते हैं उसको, लुकिंग एट द ओवरऑल स्ट्रक्चर। बट मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस है कि अगर ये अपने रेंज में ओपन होगा तो मैं वेट करूँगा कि सबसे पहले वो 54,200 ये जो लेवल है ये ब्रेक करे, ठीक है। उसके बाद 54,470 ये जो लेवल है, अगर ये ब्रेक करता है, अगर ये ब्रेक करता है ये लेवल्स, ठीक है, तब जाके मैं अपसाइड ट्रेड एक्सपेक्ट करता हूँ। अपसाइड ट्रेड मोस्ट प्रॉब्ली मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि जब ये पुल बैक करेगा, ये जो लेवल है अपना 54,000 का जो लेवल है, ये लेवल पे इनकेस इसने ये ब्रेक किया है, ठीक है, ये दोनों लेवल्स ब्रेक करके अगर ये पुल बैक करता है यहाँ पे और कुछ एक बाइंग कैंडल बनाता है यहाँ पे, तब मैं अपसाइड के ट्रेड्स मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन मुझे अपसाइड मोमेंटम का जो ये लग रहा है बैंक निफ्टी में, वो कम लग रहा है। तो फटाफट हम एक रिविजन कर लेंगे कि क्या हो सकता है मंडे को। मोस्ट प्रॉब्ली मंडे को न्यूज़ फ्लो इन हो रहा है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये नेगेटिव ओपन होगा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हम वेट करेंगे कि 54,850 का जो लेवल है, ये जो मल्टीपल टाइम सपोर्ट दिया है, ये ब्रेक हो, ठीक है। जब ये ब्रेक होगा तो हम वेट करेंगे कि पुल बैक वही 54,750 या 700 का जो ये जो प्रीवियस लोज है, यहाँ पे एक पुल बैक बैंक निफ्टी एक पुल बैक दे, ये लेवल्स ब्रेक करके एक पुल बैक दे ये लेवल पे। अगर ये लेवल पे पुल बैक करता है तो सीधा ये नीचे आएगा 53,200 तक। अगर ये लेवल्स ब्रेक करता है तो हमें एक्सपेक्टेड है कि 52,900 के लेवल पे एक सपोर्ट है। उसके बाद अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो 52,700 ये जो लेवल्स है 52,700 और 52,900 यहाँ तक उसको ये जो है ये ऐड कर सकते हैं सपोर्ट का। अगर ये भी ब्रेक करता है फिर जाके वो नीचे की तरफ आएगा, जो है 52,160 का जो लेवल है, 52,170 160 ये लेवल तक बैंक निफ्टी आ सकता है। लेकिन ये जो है नीचे तक आने के, इतना नीचे तक आने के चांसेस कम है, बिकॉज यहाँ पे एक चंक ऑफ वॉल्यूम है। दूसरी बात, अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ ओपन होता है तो मैं वेट करूँगा कि ये जो पीओसी है ना उसका, ये अगर यहाँ ओपन होकर एक फास्ट मोमेंटम देके वो ब्रेक करे, तो मैं वेट करूँगा कि यहाँ पे एक रिजेक्शन दे, ठीक है, उसके बाद ही वो ऊपर जा सकता है। और अगर दूसरी बात मतलब मैं वेट करूँगा कि ये नीचे से अगर ऊपर यहाँ पे रिजेक्शन नहीं दिया, अगर स्ट्रेट ऊपर गया, तो मैं वेट करूँगा कि ये जो प्रीवियस वीक का जो हाई है, जो है 54,470 के लेवल को ये ब्रेक करे और यहाँ पे एक पुल बैक दे। यहाँ पे पुल बैक आने पे मैं अपसाइड के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। तो ये है हमारा एनालिसिस। आशा करता हूँ कि आपको ये जो वीकली एनालिसिस की सीरीज़ है ये पसंद आती होगी, ठीक है। अगर कुछ सजेशंस है आपकी तरफ से, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट्स है, कुछ सजेशंस है, कुछ और एनालिसिस चाहते हो, कुछ अलग तरीके से एनालिसिस चाहते हो, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइए। वीडियो को डेफिनेटली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए कि इससे, ये जो एनालिसिस है, इससे कुछ आपके ट्रेडिंग में कुछ व्यू पॉइंट में या तो फिर ट्रेडिंग में कुछ फ़र्क पड़ा है क्या। डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। चलो, श्रीमन महागणाधिपतये नमः। थैंक यू।